कुछ भी साधन नहीं है इस समय। लौकिक दृष्टि से देखें तो राम जी के पास कोई साधन नहीं है, सियाजू के पास कोई साधन नहीं है, लेकिन इसे कहते हैं प्रेम। कोई साधन नहीं है और फिर भी प्रभु ने क्या किया, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। बहुत प्यारा प्रसंग है। जानकी जी की गोद में भगवान सर रख के सो रहे हैं। श्रृंगार से भरा हुआ प्रसंग है, ध्यान देना। श्रृंगार से ओतप्रोत है। श्रृंगार रस का मानस में यहाँ बहुत दिव्य दर्शन हो रहा है। पुष्प वाटिका के बाद अगर श्रृंगार का कहीं दर्शन है तो यही हो रहा है। क्या? सियाजू की गोद में सरकार सर रख के सो रहे हैं। और भगवान के मन में एक बात आ गई। भगवान ने सोचा कि हीरे के, सोने के, जवाहरात के जो आभूषण हैं वो तो सब उतार के आई है सिया। आज मैं सिया को सजा दूं। और ऐसा करके भगवान ने क्या किया सज्जनों, भगवान ने एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। राम जी ने अपने हाथ से कुछ कुसुम फूल चुने और कलियां चुन के, अब भगवान ने क्या किया, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने अपने ही हाथ से आभूषण बनाए। किसके? फूलों के। अब फूलों का गजरा बनाया, फूलों के कुंडल बनाए, फूलों का हार बनाया। और अब क्या कर रहे हैं प्रभु, सीतहि पहनाए प्रभु सादर। और भगवान ने अपने ही हाथ से ये सियाजू को पहना दिए। दक्षिण में आज भी आप अगर जाएंगे साउथ इंडिया में तो सुबह जो माता गली में सफाई करने भी जाती है उसके कान में सोने के कुंडल हो ये जरूरी नहीं, पर फूलों का ताजा गजरा उसके सर में जरूर लगा रहता है। जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, जरूर रहता है, जरूर लगा होगा। ताजा मोगरा के, चंपा के फूल का गजरा लगा रहता है। सुरपति सुत धरे। अब यहाँ भगवान ने क्या किया, भगवान ने महाराज सियाजू को सजाया बहुत प्रेम से। और भगवान ने सियाजू को ऐसी सजाया, ऐसी सजाया कि महाराज चित्रकूट के उस पवित्र प्रांगण में सियाजू को फूलों से सजा के भगवान ने प्रेम से सियाजू से लाड़ लड़ा रहे। और अचानक क्या हुआ कि इंद्र का पुत्र जयंत, और ये इंद्र का पुत्र जो जयंत है ये भगवान को देखने आया आकाश में से। इसने देखा भगवान क्या लीला कर रहे हैं। और तब तक भगवान ने अपनी प्रियाजू के लिए पुष्प से चुन के हार बनाया। सो ही जयंत बोला ये भगवान नहीं है। क्यों? भगवान होते तो क्या घरवाली को फूलों से हार पहनाते? ये भगवान नहीं है। एक काम करूं, देख लूं अगर भगवान हो तो। कैसे देखूंगा? सोरपति सुत धरि बायस बेसा। ये इंद्र का पुत्र जयंत कौआ बन गया और कौआ बन करके आया ये। और इसने क्या किया, इसने महाराज आया और कौआ बन करके जानकी माता के चरण में चोंच से प्रहार कर दिया। जानकी माता के चरण में। अच्छा एक बात और मैं यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता चरण चौच हति भागा और मूड मंद मति कारण कागा,
सुरपत सुत धरि बायस वेशा और 60 चाहत रघुपति बल देखा। किसी ने इसे पूछा कि ये जानकी के चरण में चोंच क्यों मार रहे हो, तो ये बोला राम जी का बल देखना है, राम जी का बल देख। अच्छा एक बात बताओ, आपका बल देखने के लिए कोई आपको पटकेगा तब बल पता लगेगा या पड़ोसी को? आपका बल देखना है तो आपको ही पटकना पड़ेगा। लेकिन यहां अलग बात है, क्या? राम जी का बल देखना है तो राम जी से नहीं पता लगेगा बल, तो बोले राम जी का बल राम जी से पता नहीं लगेगा। भैया राम जी का बल देखना है तो राम जी के जो आश्रित है उस पर जरा आक्रमण करके देखना, तब पता लगेगा राम जी में कितना बल है। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरहि। महाराज सुरपति सुत धरि बायस बेसा, कौआ के वेश में आके जयंत ने जानकी माता के चरण पर चोंच से प्रहार किया। और आपको सुन के हैरानी होगी कि जैसे ही चोंच मारी जानकी माँ के रक्त निकला, और रक्त निकला तो माँ ने उस खून को छुपा करके, और तब तक राम जी ने देख लिया चला रुधिर रघुनायक जाना। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधा। राम जी ने जो रुधिर देखा समझ गए, एकदम सियाजू से कहते हैं सिया ये रक्त कैसे निकल रहा है। देखो फिर कह रहा हूं माँ जैसा कोई नहीं होता। माँ ने धीरे से कौआ से कहा उड़ जाओ मार देंगे। कहता नहीं ताकत देखने आया हूं। महाराज एक क्षण नहीं लगाया, मैया ने राम जी को कहा कोई नहीं ऐसे ही। नहीं बताओ कैसे लगा, बताओ, बार बार कहा। तब गोस्वामी जी कहते हैं माता जानकी ने मना किया पर प्रभु ने देख लिया, और भगवान ने देखो इस जयंत के लिए भगवान ने बाण नहीं निकाला, तरकस में से बाण नहीं निकाला, तो धनुष सीक, हाथ में जो सीक लगी थी ना माला बनाने की, वही सीक को भगवान ने संकल्प से बाण बना दिया। इसका मतलब क्या है, राम जी चाहें तो सीक को पहाड़ बना दें, और राम जी चाहे तो पहाड़ को सींग बना दे। ये उनके हाथ में है। भगवान की कितनी कृपा है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कभी तिरस्कार मत करना, किसी का अपमान मत करना, तिरस्कार मत करना। आप कहेंगे क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं दुनिया में किसी को छोटा मत समझना। क्यों? छोटा बड़ा कब बन जाए ये कोई पता नहीं। छोटा बड़ा कब बन जाए ये कोई पता नहीं है महाराज। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझना। रही मन देख बड़ेन को, रही मन देख बड़ेन को, लघु नदी जो डार, जहां काम आवेश कहा करे तनवा, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवा। रही मन देख बड़ेन को, लघु नदी जो डार।
कभी छोटे का तिरस्कार मत करना। मंदिर में 10 लोग रहते हैं, अरे कोई ऐसा काम होगा जिसे करोड़पति नहीं कर पाएगा, एक झाड़ू वाला व्यक्ति कर देगा उस काम को। इसलिए कभी किसी को छोटा समझने का प्रयास मत करना, कोई छोटा है नहीं। धनुष सीख सीख भगवान ने महाराज सीता चरण चोंच हति भागा, भगवान ने उसके पीछे सीख को लगा दिया। अब आप सोचेंगे जैसे ही भगवान का बाण पीछे लगा तो इंद्र का पुत्र इतना चतुर है, कहने लगा बच जाऊंगा अभी भी। कैसे? बोले बाण तो कौवा के पीछे लगा है। बहुत ध्यान देना, बाण किसके पीछे लगा है? कौवा के। और जयंत ने क्या किया? कौवा का वेश त्याग दिया, अपने असली स्वरूप में आ गया। बहुत ध्यान से सुनना, कौवा के वेश में था, बाण लगा तो असली स्वरूप में आया, और असली स्वरूप में आके सोच रहा है कि जब मैंने पाप तो कौवा के वेश में किया है, अब तो मैं देवता हो गया, बाण मेरा क्या करेगा। बस इशारा समझ लेना प्यारे, राम का बाण हमारे सब के पीछे लगा है। कितने भी वेश बदल लेना, राम का बाण पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप कितना भी वेश बदलो, कितने भी चतुराई करो, राम का बाण पीछे लगा हुआ है। यहाँ महाराज जयंत पर भगवान ने कृपा की, तीनों लोक में गया, कहीं काम नहीं बना, जयंत आया। नारद जी ने पूछ लिया क्या हुआ? जयंत कहता है कि अब तो बाबा मर ही जाएंगे। बोले क्यों? बाण पीछे लगा है। नारद जी ने इसको कहा राम जी के चरण पकड़ ले। तब सरकार ने एक नेत्र का दंड देकर इसे अभय प्रदान किया। आगे भगवान, अब यहाँ एक बात बताएं आप, बड़े काम की। भगवान ने जयंत को जैसे ही कृपा की तो जयंत रहता कहाँ है? स्वर्ग में। इंद्र का बेटा है ना, तो स्वर्ग में रहता है। तो जयंत ने पूरे स्वर्ग में जाके चिल्ला दिया कि ये जो चित्रकूट में बैठे हैं ये भगवान है। और जो पता लगा ये भगवान है तो भीड़ होने लगी, और भीड़ होने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति चित्रकूट बसे नाना, रघुपति चित्रकूट बसे नाना, रघुपति चित्रकूट बसे नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरे राम बहुरे राम, अस मन अनुमाना, बहुरे राम अस मन अभिमान। राम जी ने विचार किया, बहुरी राम असमन अनुमाना, होयि भीर सबहि मोहि जाना। राम जी ने कहा, इस जयंत ने गीत गा दिया कि राम भगवान है, सो अब भीड़ हो जाएगी यहाँ, इसलिए अब क्या करें? अत्रि के आश्रम प्रभु गए, अत्रि के आश्रम प्रभु गया। अत्रि का अर्थ जानते हैं? जहां तीनों गुण से ऊपर उठ गया है, रजोगुण, तमोगुण और अरे सतोगुण के भी बंधन से जो ऊपर है,
अत्रि अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ अत्रि के आश्रम प्रभु गया सुनत महामुनि हर्षित भयऊ अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान गए और अत्रि जी कहते हैं नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील को नमामि भक्त वत्सलम भजामि ते पदाम्बुजं हतामि न स्वदा भजामि ते पदाम्बुजं निकाम श्याम सुंदर निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभु प्रमेय वैभवम निशंग चापशायकम धर्म त्रैलोक्यनाथम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेव्यतम विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं गदाय भजे सशक्ति सानुजं सतीपति प्रियानुजं भजे सशक्ति सानुजं सतीपति प्रियानुजं वदन्न मूले भजन्ति पतन्ति नो भवामवे विदर्भ बीज संकुले विभक्त वासिन सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयाति ते गतिं सुखं तमेक अद्भुतं प्रभो निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादकं समं सेव्यमन्तम् अनूपरूपभूपितं नतो मुक्तिजापति शील में नमामि ते पदाब्ज भक्तिरेव मे पठन्ते स्तवमिदं नराधमेण ते पदं पठन्ते स्तवमिदं नराधमेण ते पदं ब्रन्ते नात्र संशयं तीय भक्ति संयुता नमामि भक्तवत्सलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील